नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 26 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी यूजी फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, अब उनके एग्ज़ाम कब होंगे तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी यूजी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो रिजल्ट आने हैं उनसे संबंधित भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एचपी बीएड काउंसलिंग से संबंधित एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। इसी के साथ एच पी पी जी काउंसलिंग से संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एच पी टी यू यूजी और पीजी की जो काउंसलिंग अभी चली हुई है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, तो उस पर जो भी है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एच पी यू ने सी बी सी एस एम ए एम एस सी एम कॉम की जो डेट शीट्स हैं वो जारी कर दी हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो पीजी बीएड के एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट शीट कब तक आएगी तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। और साथ में ही एचपी बीएड के जो एग्ज़ाम होने हैं उनसे संबंधित भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जेई मेंस की मेरिट पे 45 सीटें आवंटित। तो प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में मंगलवार को बीटेक डायरेक्ट एंट्री के लिए जेई मेंस की मेरिट के आधार पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई, जिसमें जो है वो यहाँ पे एस सी एस टी व ओबीसी की जो मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी थी उसके लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 45 सीटें जो हैं वो भरी गई हैं। यहाँ पे जो जेई मेंस के आधार पर डायरेक्ट एंट्री होनी है जनरल कैटेगरी की, तो उसके रिगार्डिंग जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे बुधवार को आयोजित करवाई जाएगी। वहीं टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बी फार्मेसी की खाली सीटों को भरने के लिए अब ओपन राउंड काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बी फार्मेसी के सरकारी शिक्षण संस्थानों में लगभग सभी सीटें भर गई हैं, जबकि जो निजी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर सीटें खाली रह गई हैं, जिसके लिए 27 जुलाई को यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होगी। वहीं बीटेक डायरेक्ट एंट्री में जेई मेंस के आधार पर जो है 445 और एच पी सी ई टी के आधार पर 559 सीटें जो है भरी गई हैं। प्रदेश के साथ सरकारी व जो 7 निजी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे बीटेक डायरेक्ट एंट्री की कुल 2514 सीटें, जिनमें से अभी तक 971 सीटें आवंटित हो गई हैं। इसी के साथ बीटेक की काउंसलिंग 11 अगस्त को, तो यहाँ पे बीबीए बीसीए, इसी के साथ आपका बीएचएमसीटी और बीएससी एचएमसीटी की जो सपोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो 27 और 28 जुलाई को होगी। इसके साथ ही एमएससी फिजिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस व पीजी डिप्लोमा इन योगा की काउंसलिंग 31 जुलाई को होगी। इसके साथ ही इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि रहेगी वो 28 जुलाई तक रहेगी। इसी के साथ एमबीए टूरिज्म की काउंसलिंग 7 अगस्त को होगी, जबकि काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 3 अगस्त तक इसके लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक एमएससी, इसके साथ आपका एमसीए एम फार्मेसी की काउंसलिंग 8 अगस्त को होगी और इसके लिए अभ्यर्थी 3 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बी फार्मेसी लेटर एंट्री की काउंसलिंग 10 अगस्त को होगी, जबकि बीटेक लेटर एंट्री की काउंसलिंग यहाँ पे 11 अगस्त को टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के कैंपस में जो है वो करवाई जाएगी। इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 6 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए कंप्लीट शेड्यूल अगर आपको देखना है तो आप लोग हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके जो कंप्लीट शेड्यूल है वो आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू की जो पीजी की काउंसलिंग चली हुई है उनसे संबंधित रहने वाला है। तो मेरिट आधार पे पीजी कोर्स की काउंसलिंग 26 को, तो एच पी यू के मेरिट बेस्ड जो भी यहाँ पे पीजी कोर्सेज में एडमिशन होनी है, जिसमें आपका एमसीए, एमबीए, आरडी, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एलएलबी और एमएफए के कोर्सेज के लिए 26 जुलाई को जो वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। इसके साथ ही काउंसलिंग जो है वो 27 जुलाई तक चलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के शेड्यूल के अनुसार अन्य प्रवेश परीक्षा आधारित पीजी कोर्सेज की जो 27 सीटों के लिए काउंसलिंग है वो यहाँ पे बुधवार को आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका एचपी की जो अभी पीजी की काउंसलिंग चली हुई है उससे संबंधित ही रहने वाला है। तो 27 सीटों की प्रवेश मेरिट की जारी, तो एचपी ने जो है वो मंगलवार को एमएससी मैथ और एमएससी केमिस्ट्री की 27 सीटों के लिए पहली जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो मैथ में विभिन्न श्रेणी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को 30 जुलाई तक फीस जमा करवानी होगी। वहीं केमिस्ट्री की सीटों पर प्रवेश सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे 28 जुलाई तक अपनी फीस जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू पीजी के जो सीबीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। तो क्रेडिट सिस्टम पीजी कोर्स की जो परीक्षा होनी है उसकी डेट शीट यहाँ पे एचपीयू ने जारी कर दी है। तो आप लोग जो है वो एचपीयू डेट शीट वाली वेबसाइट पे जाके अपनी एमए एमएससी और एमकॉम की डेट शीट जो है वो चेक कर सकते हो। अभी एमकॉम की डेट शीट यहाँ पे पेंडिंग है और एमए के कुछ एक ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डेट शीट अभी आई नहीं है। तो जो भी डेट शीट यहाँ पे नहीं आई हुई है ये डेट शीट आज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आज ये जारी हो जाएगी। इसी के साथ ये जो डेट शीट है वो सेकंड सेमेस्टर के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए रहेगी और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनको रीअपेयर आई हुई है उनके लिए भी ये जो डेट शीट है वो रहेगी। तो आप लोग ये सारी डेट शीट एचपीयू की जो डेट शीट वाली वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आपने जस्ट एचपीयू डेट शीट जो है वो अपने ब्राउज़र पे टाइप करना है और आप लोग जो है वो एचपीयू डेट शीट वाली वेबसाइट पे यहाँ पे पहुँच जाओगे। इसी के साथ बीएड के जो अभी एग्ज़ाम होने हैं सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के उनकी बात करें तो बीएड के एग्ज़ाम की डेट शीट भी आप लोगों को विद इन वीक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और बीएड के जो भी एग्ज़ाम है वो यहाँ पे अगस्त महीने में ही आयोजित करवाई जाएंगी। और जो पीजी के अभी ये एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं सीबीसीएस के, ये भी यहाँ पे 8 अगस्त से जो है वो शुरू होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की जो बीएड की काउंसलिंग होनी है उससे संबंधित रहने वाला है। तो सरकार ने रोस्टर नहीं किया जारी, बीएड की 8000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया रुकी। अब दोनों यूनिवर्सिटियों से संबंधित बीएड कॉलेजों के लिए करवानी पड़ेगी संयुक्त काउंसलिंग। तो अभी जो है वो जैसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएड के लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाला था काउंसलिंग के लिए और एचपीयू ने जो है वो अलग वहाँ पे इसके लिए जो है वो नोटिफिकेशन निकालने वाली थी। लेकिन अब जो है जो बीएड के लिए प्रवेश यहाँ पे परीक्षा हुई आपकी कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ, अब काउंसलिंग भी यहाँ पे कंबाइन होगी, यानी कि एचपीयू ही जो है वो यहाँ पे बीएड के लिए काउंसलिंग करवाएगी। और अभी तक सरकार ने यहाँ पे रोस्टर जारी नहीं करा है, उसी वजह से यहाँ पे जो है वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रही है। तो एचपीयू शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित जो भी बीएड के कॉलेजेस हैं उनमें 1 जुलाई को आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद भी अभी तक जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। 15 जुलाई को परिणाम घोषित किया गया था, उसके बाद एचपीयू जो है मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं कर पाया है। इसकी वजह है कि सरकार की ओर से बीएड में प्रवेश के लिए रोस्टर जारी नहीं किया गया है। दरअसल एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें आवंटित की जानी है ये सरकार तय करती है, इसलिए रोस्टर आने के बाद ही एचपीयू यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर पाएगा और जो काउंसलिंग होगी और जो भाई ही वहाँ पे सीटों का आवंटन होगा वो प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए करीब 20,938 छात्र छात्राओं को इसका बेसब्री से इंतजार है। हालांकि मंडी विश्वविद्यालय की ओर से एचपीयू के मेरिट सूची जारी किए बिना ही 20 जुलाई को विश्वविद्यालय से संबंधित बीएड कॉलेजेस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए थे। लेकिन एचपीयू के जो यहाँ पे वाइस चांसलर हैं उनके आदेशानुसार जो है वो उस जो भी नोटिफिकेशन निकाला था उसको यहाँ पे ले लिया गया है वापस। और अब जो है जैसे सरकार यहाँ पे रोस्टर जारी कर देगी उसके बाद एचपीयू मेरिट लिस्ट जारी करेगी और उसके बाद ही जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे होगी। हालांकि अभी तक मंडी विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करने और काउंसलिंग शेड्यूल की 20 जुलाई को जारी अधिसूचना को वापस नहीं लिया है और इसके रिगार्डिंग जो है वो फॉर्म भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने नहीं निकाले हैं। लेकिन जब तक सरकार का यहाँ पे रोस्टर नहीं आता तब तक जो है वो यहाँ पे ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जैसे यहाँ पे रोस्टर आ जाएगा उसके बाद आप लोगों की जो भी बीएड से संबंधित मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग चलेगी। तो एचपीयू के और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 75 बीएड कॉलेजों की करीब 8000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा जो है वो ये आयोजित की गई थी। तो ये कंबाइन जो थे आपका एंट्रांस एग्जाम था, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को कंबाइन ही करवानी पड़ेगी। जैसा कि रोस्टर जारी होगा मंडी विश्वविद्यालय की सहमति से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है वो बीएड के लिए जो भी काउंसलिंग होगी वो एचपीयू ही करवाएगा और कंबाइन काउंसलिंग ही होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी और बीएड के एग्ज़ाम हैं वो कब से होंगे, तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी और बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे 7 अगस्त से शुरू होंगे और बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी डेट शीट है आप लोगों को इस वीक देखने को मिल जाएगी। जैसे ही डेट शीट आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो अभी यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आने हैं उनकी बात करें तो उनके जो भी यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं वो अगस्त महीने में ही जो है वो जारी होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट आएंगे मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूँगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एचपीयू यूजी फाइनल ईयर में स्टूडेंट फेल हो गए हैं या जिनको रीअपेयर आई है उनके एग्ज़ाम अब कब होंगे,
तो इन सभी के एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर महीने में आयोजित करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट फेल हो गए हैं या जिनको भी रीअपेयर आई हुई है फाइनल ईयर में, उनके एग्ज़ाम यहाँ पे नवंबर और दिसंबर महीने में आयोजित करवाए जाएंगे। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिजल्ट्स की बात करें, तो ये जो भी यूजी और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट है वो यहाँ पे अगस्त महीने तक ही जो है वो जारी होंगे। तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट जारी होते हैं मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।